आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस नासिर खान दुरानी से मिलने सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर पहुंचे। पीएसओ हाफिज अशफाक ने इस्तकबाल किया। आईजी अपने दफ्तर में मुंतजिर थे। बतौर आईजी खैबर पख्तूनख्वा ऐसा क्या किया कि पुलिस का तासुर बदल गया? क्या कोई इस्लाहात की? हमारे जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स थे, इसके 3 मेन पिलर्स थे। नंबर 1 कि हम कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर हम कुछ लेजिस्लेटिव चीज़ों को भी ऐड करेंगे जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे और उसमें उनको आईटी के साथ उनकी वैल्यू एडिशन भी करेंगे। और तीसरा ये था कि हम कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। ये आइडियाज़ किसके थे? वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब के, इमरान खान साहब के, या फिर आपके? हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश होती है और इस गवर्नमेंट की भी थी कि वो लोगों में कैसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और उनको इंसाफ का और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला सके। तो गवर्नमेंट ने जो मुझे ख्वाहिश अजहार किया कि जी हम इस सूबे को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमने फिर कुछ चीज़ें बनाई और साथ ही उनसे फिर रिक्वेस्ट ये की कि इस काम करने के लिए आप मुझे ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देंगे, आप मेरे मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत तो करते होंगे। ये अगर कोई 100% से माइनस कोई 10%, 110% मैं कहूँ तो 110% कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पंजाब से आप कितने ज़्यादा खुद मुख्तार हैं? मेरी सारी सर्विस पंजाब की है, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी वहाँ पे इजला किए, मुझे सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई इंटरफेरेंस का इशू नहीं था, क्योंकि मेरे कार्ड्स मैं पहले ही शो कर देता था कि ये मैं इस तरीके के साथ चलूंगा, अगर काबिल कबूल है तो वो रखे। आपका बतौर आईजी केपीके इंतखाब किसने किया? वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब ने, इमरान खान साहब ने? शहबाज शरीफ साहब तो आपको पंजाब ही में रखना चाहते थे। जब ये गवर्नमेंट इनकी आई तो मुझे इनके जो वज़ीर आला साहब ने भी टेलीफोन किया कि, और बाकी लोगों ने, इमरान खान साहब से मेरी उस तरह की कोई वाकफियत नहीं थी, ना मैं उनको को मिला हुआ था, ना मैं जानता था। मैंने गवर्नमेंट को, जो भी इनके काबरीन थे, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, आप थ्रू प्रोसेस आएंगे। जिस तरह का तरीक़ाकार है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इख्तियार होता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को कहती है, फेडरल गवर्नमेंट फिर प्रोविंस से एनओसी लेती है, वो अगर हो गया तो 100 बिस्मिल्लाह। पंजाब में एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच रहे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड रहे। आखिर पंजाब और केपीके के मसाइल में कितना फ़र्क है? पंजाब की भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस है उसके अंदर भी बड़ा वो पोटेंशियल है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूल्स ये कहते हैं कि एसपी यानी डीपीओ की पोस्टिंग से लेके ऑनवर्ड तक रूल्स ऑफ बिजनेस में वो चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इधर आके जो सबसे बड़ा परसेप्शन अच्छा ये बिल्ड किया हमने, वो यही था कि इंस्पेक्टर जनरल की हद तक तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होगा कि वो लगा दे, लेकिन जो अगले मामलात हैं वो फिर इंस्पेक्टर जनरल करेगा। तो क्या ट्रांसफर पोस्टिंग आप खुद करते हैं? 100% अप टू एडिशनल आईजी रैंक, जिस तरह हमारे आर्मी इंस्टीट्यूशन में है। लेकिन फिर भी सियासी दबाव तो होता होगा। एक पुलिस वाले ने एमएनए के वालिद से झगड़ा किया तो आपने उसे बदल दिया। गलती कोई भी करेगा, उधर से भी करेंगे, इधर से भी करेंगे, तो गलती होगी। गलतियां मेरे से हो गई होंगी, हमारी फोर्स से भी होगी, लेकिन ऑल दीज आर टोटली अनइंटेंशनल अगर हुई होंगी। अगर आप मेरा सारा दिन इधर आके बैठ के देखेंगे तो देयर विल बी हार्डली एनी पॉलिटिशियन और मिनिस्टर हु वुड बी कमिंग टू माय ऑफिस। एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात तकसीम किए। ये सिर्फ वीवीआईपी को चालान करता है, चाहे वो मिनिस्टर हो, एमपीए हो, सिविल सर्वेंट हो, किसी को भी हो, अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी ये कर लेता है। इसने अपने शौक से खुद एक कैमरा जो था वो एनएक के ऊपर भी लगवाया हुआ था ताकि सबकी रिकॉर्डिंग। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शोहदा के नामों की फहरिस्त उनके दफ्तर के बाहर आवेजा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मीटिंग में शिरकत की। एडिशनल आईजी सीटीडी सलाहुद्दीन ने ब्रीफिंग दी। ये
हमें एक फॉरेन डोनर INL वालों ने दिए 24, तो 12 जो हैं वो हमारी कनेडियन है, बाहर की बनी हुई हैं, और जो बाकी 12 हैं वो इंशाल्लाह हमारी HIT बनाएगी। इससे पहले तो आमतौर पर रूसी यूज होती थी, उस जमाने को मैनेज करती थी। अब हमारा जो मिलिटेंट है वो और तरीके के साथ वो करता है। ये जो एक APC है इसकी कितनी कीमत होगी? तकरीबन 10 से 12 करोड़ तक हो। ये कहाँ भेजी जाएंगी 24 APCs? जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं ट्राइबल बेल्ट के साथ हैं, और जो ज़्यादा मिलिटेंट इन्फेस्टेड हैं, जहाँ पे हमारे ऊपर बहुत हमले शमले होते रहे हैं, ये जाएंगे वहीं पे इसको करेंगे। पिशावर पहुंचे CCPO पिशावर मोहम्मद ताहिर ने इस्तकबाल किया। यादगारे शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। पुलिस स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए। जब भी कोई क्राइम होता है, लेट्स सपोज सुसाइड हो गया, IED हो गया, ये इन लड़कों के पास जो ऐप है, इन मोबाइल के साथ जाते हैं और जो क्राइम सीन होता है उसकी तस्वीरें ले लेते हैं। ये किस डेट को हुआ, किस टाइम को हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फीड कर लेते हैं। तो ये डेटा हमारे पास, इसमें अब तक को 1.5 लाख से ज़्यादा क्राइम सीन की अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें भी हैं। ये जो तस्वीरें इन्वेस्टिगेशन में हम यूज़ करा रहे हैं, और ये जो सारा डेटा गूगल मैप के ऊपर प्लाट हो रहा है, इससे हमारे पास प्लानिंग पर्पज़ में हमें हेल्प हो रही है। किसी भी इनिशिएटिव या इकदाम के बारे में फैसला तो ये करना होता है कि इसके नताइज क्या निकले। तो आपने जितने भी इकदाम किए हैं, क्या उससे जराइम में कमी आई है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम क्राइम हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। टेररिज्म का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पिछले 7 सालों के मुकाबले में दिस ईयर इज द लोएस्ट। ये जी तकरीबन 1 माह पहले सिटी पेट्रोल का जदीद पुलिसिंग का निज़ाम जो है वो राइज हुआ है, और ये जो गाड़ी है इसके अंदर ऐसी गैजेटरी प्रोवाइड की गई है कि जो पिछले चंद सालों में जितनी भी इस्लाहात या जितना भी टेक्निकल डेवलपमेंट हुई है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में, वो सारी की सारी इस गाड़ी में अवेलेबल है। ये बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। अगर कोई क्राइम हो गया, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, 5 मिनट के अंदर ये पहुँच जाती हैं। आपके पास ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं? टोटल 22 गाड़ियाँ हैं, और ये सिटी और कैंट के इलाके में सिर्फ पेट्रोल कर रही हैं। हमारे ऊपर बहुत हमले होते हैं। अब उसके पास ऑप्शन ये थी कि या तो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सारों के लिए लें, उतने फंड्स नहीं थे, वो क्योंकि 2-3 करोड़ रुपए की बनती है। उसका फिर हमने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट ये किया है कि इनकी जो साइडें हैं उसमें हमने टिन प्लेटिंग करवा दी है। तो उससे ये होता है कि जो IED के जो स्प्लिंटर्स हैं उसकी वेलोसिटी फिर कम हो जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बरदान के लिए रवाना हुए। पब्लिक डिसऑर्डर एंड राइट मैनेजमेंट स्कूल मर्दान पहुंचे। यहां पर यूनिवर्सिटियों के सीनियर प्रोफेसर पुलिस के जवानों को लेक्चर देते हैं। पंजाब पुलिस तो अपनी काली वर्दी तब्दील करने के बारे में सोच रही है। क्या यहाँ भी कोई ऐसी तब्दीली ज़ेरे गौर है? कलर शायद यही रखें, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी कंफर्टेबल करने के लिए वी आर प्लानिंग कि इसको कमीज़ जो है वो बाहर बुश्त की शक्ल में आ जाए, जिससे थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील करें और वो फील्ड वाला लिबास हो। पंजाब पुलिस में काले बूट और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के ये ब्राउन बूट, ये ऐसा क्यों किया गया था? ये बहुत अरसे से चल रहा है कि एक चीज़ एक ऐसी है कि जिसमें ऑफिसर्स की जो है गेस्टेड ऑफिसर्स की, उसमें ये जो बेल्ट है और बूट जो हैं वो इस कलर के हैं।
तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि चले एक ट्रेडिशन का एक हिस्सा है, सम टाइम उस ट्रेडिशन को भी अगर साथ कंटिन्यू कर लिया जाए तो देयर इज नो हार्म। पुलिस ट्रेनिंग के लिए आप अब तक कितने स्कूल बना चुके हैं और इनके मकासद क्या हैं? इसमें पुलिस स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, फिर पुलिस स्कूल ऑफ टैक्टिक्स है, पुलिस स्कूल ऑफ आईटी है, पुलिस स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग है, फिर पुलिस स्कूल ऑफ ये जो पब्लिक डिसऑर्डर मैनेजमेंट है, और उसके बाद फिर हमारा एक एलीट स्कूल है, वो हमारे बिल्कुल कमांडो की जो ट्रेनिंग करता है। टैक्टिक्स वाले क्या करते हैं? टैक्टिक्स वाले हमने इसलिए शुरू किया कि हमारा जो एलीट स्कूल था वो जवान को तो ट्रेन कर रहा था, उसको फायर करना, छलांग मारना सारा आता था, लेकिन वो कहाँ से छलांग लगानी है, किधर से घुसना है, वो कमांडर ने फैसला करना होता है। अब अनफॉर्चुनेटली जो कमांडर था, यानी कमांडर वुड मीन एसएचओ एंड एसडीपीओ, ही वुड नॉट बी नोइंग एनीथिंग, तो वो फिर एक अजीब सा कंट्रास्ट उसमें मैच आ रहा था। पब्लिक डिसऑर्डर के बारे में, जो कि पुलिस का बुनियादी काम है, उसके बारे में पंजाब पुलिस हो या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हो, जब भी हंगामे होते हैं कोई ना कोई गलती हो जाती है, गोली चल जाती है, आम शहरी जो है उनका नुकसान हो जाता है, तो आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि जिससे इस तरह का नुकसान ना हो? दो कंपोनेंट हैं, एक कि आपने एक्शन से पहले क्या प्लानिंग करनी है। फॉर इंस्टेंस एक ग्रुप आया जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उस प्रोटेस्ट की यकीनन कोई वजह होगी। अब ये जो सारा है ये विक्टिम्स हैं, इनकी कुछ साइकी भी है जिसके साथ हमने उनके साथ बातचीत करनी है, हमने साथ ही उनको मारना नहीं शुरू कर देना। सो अब हम इस स्कूल के अंदर बिसाइड्स दीज थिंग हमने प्रोफेसर और जो साइकोलॉजी के हैं उनकी सर्विसेज को हायर किया हुआ है कि जो प्री एक्शन चीज़ें हैं वो इनको बताएं। फॉर इंस्टेंस कि आपकी वल्नरेबल ग्रुप्स की या मॉब की क्या साइकोलॉजी होगी, आप उनके साथ कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं। गोली का ऑर्डर कौन कर सकता है? एएसआई, डीएसपी या फिर एसपी? जो भी उस वक्त सिचुएशन का कमांडर है या जो सीनियर मोस्ट वहां पे है, वन कैन डू इट। क्या गोली बिल्कुल सीधी मारी जाएगी या टांगों? ये चीजें हम बता रहे हैं कि आपने अगले को इनकैपेसिटेट करना है कि भाई वो आगे से वो हरकत ना कर सके। लेकिन उस गोली से भी पहले देयर आर नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस, फायर आर्म शुड बी द लास्ट ऑप्शन। शहरियों की शिकायत दूर करने के दफ्तर पुलिस असिस्टेंस लाइन्स मर्दान पहुंचे। डीआईजी मर्दान एजाज अहमद ने इस्तकबाल किया। 42,000 लोगों को यहाँ पे सर्विस डिलीवर हो चुका है इस एक छत के नीचे। हर चीज़ सर ऑनलाइन सिस्टम है। द मोमेंट दे कम हेयर यहाँ पे इंदराज हो जाता है। आईजी साहब का एक मॉनिटरिंग रूम है, इट्स कॉल्ड डॉस, वहाँ पे वो फ्लैश हो जाती है और वहाँ पे टाइम भी आ जाता है। उस मुकर्रर टाइम में अगर वो उसकी शिकायत का अजाला ना हो जाए तो वहाँ पे वो फ्लैश हो जाता है और फिर आईजी साहब की मॉनिटरिंग टीम यहाँ से पूछती है। इसका बेसिक पर्पस आपने ये देखा होगा जो बिल्डिंग के, वी जस्ट वांट टू मेक अ कॉमन मैन फील कि ही इज आल्सो एन ऑनरेबल मैन, वो भी इस मुल्क का शहरी है और उसको भी इज्जत उसका हक है। पंजाब के कई हलकों में तासुर है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले भी थाने बहुत अच्छे थे, यहाँ का कल्चर एगैलिटेरियन है, पंजाब से मुख्तलिफ है, इसलिए कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई। ये बिल्कुल चंद चीज़ों में दुरुस्त है, लेकिन ये 10-15 साल पहले की बात है। लेकिन जब से ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुई और ये खुद जब टारगेट बन गए तो और हमारे तमाम पुलिस प्लेसेस जो थी वो फोर्टिफाइड हो गई। अब हम जो कोशिश कर रहे हैं सारी टीम मिलके, रिवाइवल एंड रेस्टोरेशन है जो ओरिजिनल किसी ज़माने का था, लेकिन उसकी जो रेस्टोरेशन है वो एक अच्छे और बेहतर माहौल में हम कर रहे हैं। पुलिस लाइन मर्दान आए। तनाज़ात के हल के लिए कायम मसालती कौंसिल या डीआरसी के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। डीआरसी के रुकन ब्रिगेडियर इस्माइल ने रवायती टोपी और चादर पेश की। तो जो काम आपके जिम्मे में लगा रहा हूँ डीआरसी के लिए, दहशतगर्दी के अलावा जो दो मेजर इश्यूज चल रहे हैं वो एक कत्ल है
मर्डर हमारा जो रेट है वो बाकी मुल्क के मुनासबत से ज़्यादा है, क्योंकि हर आदमी मुसल्लह है। और नंबर 2 सूद का इशू है कि सूद में भी हमने लोगों को जकड़ा हुआ है। तो मैं इन 2 चीज़ों के ऊपर आज आपसे टास्किंग भी करने आया हूँ और आपसे हेल्प भी मांगने आया हूँ। पुलिस स्टेशन पेशावर कैंट पहुंचे। डीआरसी में एक केस की समाअत को देखा। एप्लीकेशनें जाती हैं, हमको पहले स्क्रूटिनाइज करते हैं और स्क्रूटिनाइज करने के बाद देखते हैं कि ये पिटी केसेस हैं या हाई लेवल के केस हैं। पैटी केस से क्या मुराद है? कितने हजार कितने लाख तक? 4 करोड़ रुपए तक की, 5 करोड़ रुपए तक की। कत्ल के मुकदमे भी आते हैं? यहाँ कत्ल के भी आते हैं, लेकिन राजीनामे के तौर पर आते हैं। इस तरह नहीं आते कि भाई इसने कत्ल किया हर सजा। कितने फैसले कर चुके हैं आप? 1324 दरखास्तें वसूल हुई थी, जिसमें हमने 515 फैसले ही कर लिए। जिरगा या डीआरसी के ऊपर आमतौर पर यह एतराज़ किया जाता है कि चूंकि इसमें मकामी लोग होते हैं तो मकामी असर व रसूख भी बढ़ जाता है। ये जो जिरगे के जो हमारे डीआरसी के मेंबर्स हैं, इनके लिए पहली शर्त ये है कि ये नॉन पोलिटिकल होंगे। हमने रखा हुआ है मिनिमम 21 मेंबर का। 21 मेंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि 3 मेंबर अ डे, यानी 7 दिन है तो 3-3 मेंबर्स का एक पैनल बनता है, ताकि एक आदमी भी ना कर सके। एक आदमी पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जब आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा देते हैं तो प्रेशर शेयर हो जाता है। एक और बड़ा मसला समाजी रस्म और रवाज का है। गैरत का कत्ल या आनर किलिंग कई जगह पर समाजी हवालों से उसको इतना बड़ा कत्ल नहीं समझा जाता, लेकिन कानून की नज़र में वो बहुत बड़ा कत्ल है। तो आप यहाँ की जो डीआरसी है वो किस तरह ये फैसला करती है, मकामी रस्म और रवाज के मुताबिक या कानून के मुताबिक? हम ये जो ऑनर किलिंग है या दूसरी चीज़ें, वो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि इन केसेस के अंदर वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज। वो लॉ भी है, इन सब ने जो रहना है, काम करना है, वो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर रहते हुए करना है। ये सोसाइटी बड़ी लॉजिक पे चलती है। इनका एक मुहावरा है पढ़मे का मड़मे का, कि पहले मुझे कन्विंस करो फिर मुझे मारो। सो व्हेन दे आर कन्विंस्ड ऑन समथिंग, फिर कहते हैं बस ठीक है, फैसला हो गया, वी विल एग्री बाय दैट। थाने में जदीद रिपोर्टिंग रूम भी बनाया गया है। फौज के पंजाब रेजिमेंट सेंटर पहुंचे। हेलीकॉप्टर पर बुनीर के लिए रवाना हुए। वादियां कुदरत के हसीन मनाजर से भरपूर हैं। तवात और बनीर की पहाड़ियों में मौजूद ऊंची तरीन मगर हसास चौकी का दौरा किया। कड़ाकड़ की इस चौकी पर कुछ अरसा पहले तक तालिबान का कब्जा था। कड़ाकड़ चौकी पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात तकसीम किए।
एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हकीमाबाद पेशावर आए। स्पेशल कम्बैट यूनिट का दौरा किया। कमांडर SCU कर्नल सना ने ब्रीफिंग दी। ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा देखने शूट हाउस पहुंचे। जैगवार कमांडोज इंतहा पसंदों के जेरे कब्जा बिल्डिंग्स को मिनटों में क्लियर करवाने का तजर्बा रखते हैं। फायरिंग रेंज आए। हैरान कुन मुजाहरा यह था कि खवातीन कमांडोज भारी असला यानी रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन्स बड़ी मुहारत के साथ चला रही थी। माहिर पुलिस वालों ने ऊंची इमारतों में दाखिल होने का मुजाहरा किया। खाना एलीट ट्रेनिंग सेंटर में खाया। दुम्बे के गोश्त, काबली पुलाव, पालक पनीर और बारबेक्यू से तवाज़ो की गई। हमें कुछ बताए बगैर एक हसास और खतरनाक मकाम की तरफ ले जाया गया। अफगान बॉर्डर और कबायली इलाके बटबीर के साथ वाक़या हसास तरीन जंगलई चेक पोस्ट पहुंचे। इस चेक पोस्ट पर तालिबान के कई हमले हो चुके हैं। अब तक इसे 3 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह भी किया जा चुका है। IG वहां पहुंचे तो मुकामी कबायली इवाम भी जमा हो गए। अभी कोई मसला मसाइल तो नहीं है पुलिस के मुतलका? अभी आप अपनी इस चौकी के साथ हो, पुलिस वालों के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के साथ नाइंसाफी हो गई तो वो उसमें फिर आप भी कसूरवार होंगे और हम भी कसूरवार होंगे। आपका फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ कहीं ज़्यादती हो आपने पुलिस को ज़रूर बताना है, और हम और आप इंशाअल्लाह मिल के उस जुल्म को भी ख़त्म करेंगे। DPO ऑफिस नौशहरा पहुंचे।
स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग आए। साइबर क्राइम के हवाले से आईटी माहिरीन पुलिस एहलकारों को लेक्चर देते हैं। नस्बशुदा धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने की तरबियत दी जाती है। बम सूट पहने बम डिस्पोजल एहलकार ने डिटेक्टर के जरिए धमाका खेज मवाद की निशानदेही की। रिमोट डिवाइस के जरिए मवाद को नाकारा बनाने का मुजाहरा भी दिखाया गया। रात को वापस आईजी हाउस पेशावर पहुंचे। बाबा के बारे में बाकी सब भी जानते हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। आई थिंक उन्होंने ये अपनी जो आई वुड से क्वालिटी घर में भी मेंटेन रखी। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से की, तो मुझे याद है जब मैं उधर कोई मुझे कभी एट टाइम्स पनिशमेंट होती थी तो मेरे टीचर्स मुझे कहा करते थे कि आप ये करो वरना मैं आपके फादर को शिकायत लगाऊंगा। तो मैं उनको कहता था कि आप खुद डील कर लें, आप उनको ना बताइएगा। तो मैंने जो एक चीज़ इनसे सीखी और मैं इंस्पायर होता हूँ वो ये है, ज़िंदगी में ना करना बड़ा मुश्किल काम होता है। चूँकि जो हमारे जो मामलात होते हैं उसमें एट टाइम्स बंदा मुरवत में बहुत सी चीज़ें ऐसे अग्री कर देता है दूसरे को खुश रखने के लिए, तो उस टाइम पे बड़ी दलेरी के साथ ना करना आई थिंक एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई थिंक अंकल का आउटर जो इमेज है वो बड़ा सख्त सा आता है, लेकिन एट होम ही इज़ अ वेरी कंसर्न्ड एंड अ वेरी केयरिंग पर्सन। तो बच्चों का, मेरे बच्चों का हमारे से ज़्यादा अंकल को इंसान होती है, और हमारी अक्सर उस पर खिंचाई भी हो जाती होती है कि आप लोग सही नहीं कर रहे, इस तरह करें तो ज़्यादा सही रहेगा। और इब्राहिम को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है इधर आने की, इसी वजह से कि दादाजी के पास जाना है। तो वो बल्कि पूरे उसको आईजी हाउस को ही वो पेशावर समझता है, वो गेट पे आके कहते हैं पेशावर आ गए। पाकिस्तान की पुलिस में ये रवाज आम है कि जब जराइम की शरह को घटाना हो तो फौरी तौर पर चंद पुलिस मुकाबले कर लिए जाएं। यहाँ क्या रुझान है? ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये दुरुस्त है। शायद इब्तदा में मेरा भी ख्याल था। हमारे ऊपर हमला हुआ और हमारे हमले में उन्होंने 2-4 बंदे हमारे पुलिस के उसको फारिग कर दिए, मारे गए, शहीद हो गए। तो उसके नतीजे में कई दफ़ा पुलिस इस चीज़ पे सोचती थी या करती थी कि वो बदला लेने के लिए हम भी 4 असाब का बराबर कर दें। उससे बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे थे कि जो मार के गया वो भी जिंदा, जिसके मर गए उनके बच्चों का और वारसों का ये इशू था कि हमें क्यों मारा गया, हमारा तो कोई कसूर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल कितने पुलिस मुकाबले हुए? मुकाबले तो हमारे बहुत हुए, लेकिन आपको पूरे सूबे में कोई भी ये नहीं कहेगा कि कोई हमारा जाली मुकाबला है या गलत मुकाबला है। किसी ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की शोहरत खासी अच्छी थी, अब यहाँ रिश्वत के हवाले से क्या हाल है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में ये करप्शन की कंप्लेंट्स थी कि जहाँ जहाँ से लोग करप्शन कर सकते हैं आप उसको प्लग कर दें, और उस प्लग करने के फिर बहुत सारे वो तरीके। नंबर 2, आपके ऊपर एक डेटरेंस हो कि ये किसी ना किसी तरीके से किसी पुलिस वाले को या बड़े को इत्ला हो जानी है। फॉर इंस्टेंस मेरा जो सेल नंबर है वो सारे सिपाहियों के पास भी है और मेरा ख्याल है अवाम के भी हर आदमी के पास है। मैं को रात को तकरीबन 150 कॉलों का जवाब देता हूँ SMS का, तो उससे मैं समझता हूँ कि सूबे में करप्शन में काफ़ी कमी आ गई। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। सूबे में की गई पुलिस इस्लाहात की बहुत तारीफ भी की जाती है और कई नकात भी हैं जो ये कहते हैं कि अब IG की हैसियत फैसलाबाद के घंटा घर की हो गई है और वज़ीर आला और बाकी सियासतदान फारग हो गए। पावर्स उन्हीं की थी, उन्होंने मुझे नहीं दी, एक अदारे को दी है। तो वो मैं समझता हूँ कि ये उनका एक बहुत बड़ा पन है और ये बहुत मुश्किल काम है। और उसके बाद फिर आपकी एक तवक्को है कि मैं फिर अच्छा करूँगा, बुरा करूँगा, तो फिर मैं जवाबदेह भी हूँगा। क्या वज़ीर आला आपकी जवाबदेही करते हैं? जो शिकायत आएंगी तो मेरे से पूछेंगे
अब वज़ीर आला साहब अमूमन तमाम जगहों पे कहते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब लोग पुलिस की तारीफ कर रहे होते हैं, बट ही सेज कि आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। 3 वज़राए आला शहबाज शरीफ, परवेज़ खटक और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ काम किया, इनकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया। परवेज़ इलाही साहब थे, माशाल्लाह उनकी बहुत एक बुर्दबारी भी थी, फतादारी का भी उनका एक स्टाइल था जिनके साथ वो काम करते थे, उनके साथ भी बड़ा मैं कंफर्टेबल था। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम करवाते भी हैं, उनके साथ पेस पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। परवेज़ खटक साहब की मैं ये ज़रूर इस बात का करूँगा कि जितने दरियादिली का उन्होंने मुजाहरा किया है अपने इख्तियारात देने का, ये भी बहुत कम लोगों में है। तो मेरे लिहाज से जो मुझे चीज़ें मुतलका हैं उस लिहाज से तो मेरे लिए तीनों काबिल इज़्ज़त है। एतराज़ किया जाता है कि सवात के पुलिस वाले हों या डेरा इस्माइल खान में टांग खो देने वाला, बम को नकारा बनाने वाला, इन सब के मामलात में उतनी माली इमदाद या वो मदद नहीं की जाती जिसके वो मुस्तहिक हैं। इसकी वजह क्या रही है? हमारी इस फोर्स ने बड़ा इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में सफ़र किया है। जितना इनको हक मिलना चाहिए था, जिस तरीके की इनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं दी। और उसमें मैं समझता हूँ कि हम लीडरशिप जो है वो कसूरवार है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को ओन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ आपके कारिंदे नहीं है, यू हैव टू ओन देम लाइक योर चिल्ड्रन। बट अगर आप सिर्फ कारिंदा समझेंगे, बस मेरे लिए काम किया, तनख्वाह लिया, फारग, तो फिर ना वो आपकी एक कॉमरेडशिप पैदा होती है, ना ही वो लड़ सकते हैं, ना उनको लड़ना चाहिए। तो प्रमोशन का एक अपना सेटअप होता है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शंस बना दें प्रमोशंस में तो अनफॉर्चुनेटली शायद ओनली 1 और 2% हकदार को मिलेगा और 98% जो बगैर हक वाले हैं वो पैसेज इस्तेमाल करेंगे। मौसीकी कैसी पसंद है, क्लासिकी या जदीद? मुझे क्लासिकल भी और सूफियाना मौसीकी जो है वो बहुत अपील करती है। सूफियाना में किसका सुनते हैं कलाम? कलाम मुझे बुल्ले शाह का जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, शाह हुसैन का भी बहुत अच्छा लगता है, सुल्तान बाहू का भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत सुनता था। लेकिन ये पिछले 3.5 साल से ना मैंने कोई मौसीकी सुनी है, ना कुछ और कलाम सुना है। क्या फिल्में देखते हैं? मैं कोई भी ड्रामा या कोई और चीज़ जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा देख नहीं सकता। तो वो फिर जब मैं चैनल बदल देता हूँ तो वो फिर मेरी मिसेस भी मुझसे तंग होती है कि भाई ये क्या तरीके हम देख रहे हैं और आप बदल देते हैं। बहुत कम फिल्में देखता हूँ। क्या फिल्में हकीकी नहीं लगती? मैं भी, मेरा ख्याल है शायद ये भी कोई बात हो, शायद हो। मैं काफ़ी किताबें पढ़ने का भी शौकीन था सारी उम्र और पढ़ लेता था, लेकिन इधर आके मेरा स्वाय पुलिस के किसी किस्म का कोई और शौक बाकी नहीं रहा।